साइंस का जो है ना जीव विज्ञान क्वेश्चन हो गया, VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि 2023 के बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में यह एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आहार नाल की लंबाई कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 से 10 मीटर होगा। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत हो जाएगा। उसके बाद में कहा रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन में कि मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रस का स्राव होता है, तो इसका हो जाएगा 3 लीटर हो जाएगा, 3 लीटर लगभग। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी जो है ना वह छोटी आंत का भाग है। ग्रहणी किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग है। उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो इलियम में होता है। दोस्तों कहाँ होता है, फटाफट आप लोग बताइए कमेंट करके, तो इलियम में होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है, उसे क्या कहते हैं, तो इसका सीकम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सीकम कहते हैं। कि इसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के। दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की सबसे जो ऊपर परत होते हैं वो इनामेल होता ही है। उसके बाद में मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं, तो 32 गो दांत होता है। उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो छोटी आंत होता ही है। उसके बाद में कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा खोजा गया था, तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया था। कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में। और पूछा जाएगा कि अमीबा में भोजन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, तो कुटपादों के द्वारा जो है ना अमीबा में भोजन होता है, ग्रहण होता है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। फिर उसके बाद में कह रहा है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने देखा जाता है, तो करेंगे 10x पर देखा जाता है। उसके बाद में कह रहा है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल को घुलने के लिए। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, तो हरा होता है। उसके बाद में कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो आयोडीन की कमी से पनपता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका हो जाएगा उपचयन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जल से। उसके बाद में कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। उसके बाद में कह रहा है कि क्वेश्चन जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वृद्धि हो गया, वृद्धि। उसके बाद में प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण से। उसके बाद में कह रहा है कि अगला प्रश्न हो जाएगा स्वपोषी पोषण किस में होता है, तो यहाँ पर पौधे, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होता है। उसके बाद में कह रहा है कि ग्रहणी भाग है, तो छोटी आंत का हो गया, छोटी आंत का भाग हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो दिन में होता है। यह क्वेश्चन जो है ना बार बार पूछा जाता है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है या रात में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण पौधे में। उसके बाद में कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि मृत परजीवी का उदाहरण है, तो यहाँ पर होगा गोबर छाता हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गोबर। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि सजीव की जीवित इकाई क्या है, तो कोशिका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है, तो लैक्टिक अम्ल में होता है। निश्वास द्वारा निकली आयु में रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि किसकी
कोशिकाएं मृत होती है, तो जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है। और इसी में होता है कि फ्लोएम की कोशिकाएं जो होती है ना वह जीवित होती है। करें रक्त का पीएच मान होता है तो 7.4 होता है। रक्त जो होता है ना खून को कहा जाता है, तो रक्त का जो है पीएच मान होता है 7.4 होता ही है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है, तो 55% होता ही है। मानव शरीर में केंद्रीय पंप अंग है तो हृदय हो गया, केंद्रीय पंप है तो हृदय हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है मानव हृदय में कितने बेस्म होते हैं, तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो विसरण द्वारा होता है। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो इसका हो जाएगा CO2 H2O प्लस ऊर्जा होता है। पौधे में श्वसन होता है तो इसमें जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल होता है और सूर्य प्रकाश होता है, और ऑप्शन आएगा सभी, तो इसमें सभी हो जाएगा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया होता है, निमोनिया होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो BA में हो जाएगा, BA हो जाएगा सही आंसर इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर हो गया कि ग्लाइकोलाइसिस से होता है तो माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, तो माइक्रोकोन्ड्रिया में। उसके बाद में अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं, तो हाइड्रीला में होता है, हाइड्रीला में। किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो कॉकरोच होता है। दोस्तों इसको फटाफट जो है ना VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, एग्जाम में जो है ना बहुत अच्छे अंक आएंगे। उसके बाद में कह रहा है कि चालीन नलिकाएं पाई जाती है तो फ्लोएम में। RBC की जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होती है, 120 दिन। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, तो फ्लोएम जाइलम दोनों है। उसके बाद में फिर कह रहा है कि अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रक्त क्या है। रक्त एक जो है ना ऊतक है और तरल संयोजी ऊतक है, इसको कभी ऊतक है और तरल संयोजी ऊतक है। मानव हृदय घिरा हुआ है तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। उसके बाद ऑक्सीजन का वाहक कौन है, तो RBC है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 12 से 20 दिन तक होती है। उसके बाद में कह रहा है कि अगला प्रश्न हो गया रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल द्वारा होता है, एड्रिनल द्वारा होता है। उसके बाद में कहा जा रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, इसका सही हो जाएगा कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में हो जाएगा, कॉकरोच में। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसका हो जाएगा मानव हृदय में जो है ना कोष्ठक होते हैं 4 होते हैं। एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका हो गया द्वार कोशिकाएं हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है। निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है, तो चूहा का होता है। ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे धड़कन किसका तेज होता है, तो चूहा को बताइएगा। उसके बाद में कह रहा है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। उसके बाद में कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। उसके बाद में कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से लेके 7.8 तक। उसके बाद में अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स के कारण। उसके बाद में कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधे में हस्तांतरण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम नलिकाओं द्वारा हो जाएगा, जाइलम नलिकाओं द्वारा। उसके बाद में कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण किस रूप में होता है,
तो इसका हो जाएगा सुक्रोज के द्वारा होता है, सुक्रोज। उसके बाद में फिर कराएंगे अगला प्रश्न, पौधों में खाद्य पदार्थ किस रूप में जामा जाता है? तो इसका हो जाएगा स्टार्च। अगला प्रश्न हो जाएगा, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो इसका हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों हो जाएगा। मानव हृदय का औसत प्रकुंचल दाब है, तो लगभग इसका हो जाएगा 120 mmHg होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पाता से होता ही है। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी होती है, भीतरी मोटी होता है। प्रोटोजुआ पदार्थ का निष्कासन कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसरण द्वारा हो जाएगा। उसके बाद में करा कि प्रत्येक वृक्क में लगभग नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो 10 लाख पाया जाता है। उसके बाद में करा कि मूत्र में जल और यूरिया का प्रतिशत होता है 96% और 2% होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम। मूत्र का पीले रंग जो होता है ना पीला किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। उसके बाद में करा कि कृत्रिम वृक्क किसे कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर डायलिसिस मशीन को। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से संबंधित है। कौन वृक्क रचनात्मक एवं क्रियात्मक का इकाई है? तो नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता ही है। उसके बाद में कहा है कि कृत्रिम वृक्क अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन के द्वारा। उसके बाद में हो गया मानव गुर्दे का आकार होता है, तो सेम के बीज के आकार का होता है। उसके बाद में कहा कि कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? तो वृषण को कहा जाता है। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, तो 2% होती है, सही आंसर हो जाएगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम बनाए रखता है। शरीर जो होता है ना उसका संतुलन बनाए जो रखता है उसका नाम हो गया सेरिबेलम हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो सेरिब्रम हो गया। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो इसको हम बोलेंगे सेरिब्रम बोलेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो न्यूरॉन होता है। उसके बाद में कहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? 1.4 kg होता है, माने 1400 ग्राम होता है। उसके बाद में कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं। उसके बाद में कह रहा है कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो दिमाग नहीं है। उसके बाद में कह रहा है मेरु रज्जु निकलता है, तो मेंडुला से निकलता है, मेंडुला से। उसके बाद में कह रहा है 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं? तो सिनेपस कहा जाता है, उसको सिनेपस कहा जाता है। उसके बाद में कह रहा है अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पॉन्स से मेंडुला और अनु मस्तिष्क है, तो इसका हो जाएगा पश्च मस्तिष्क हिस्सा हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा हो जाएगा। कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना हो जाएगा। उसके बाद मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो ऐसे नेपस कहते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो सोचने के लिए हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है कि सोचने के लिए हो जाएगा, हम संतुलन सभी को हो जाएगा। उसके बाद पौधे के अग्र भाग में पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑक्जिन होता है, ऑक्जिन। उसके बाद में पौधे में वृद्धि हार्मोन है, तो ऑक्जिन और जिबरेलिन हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न करा कि पत्तियों को मुरझाने वाला हार्मोन होता है, तो एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न कहा जाएगा फल को पकाने वाला हार्मोन होता है, तो एथिलीन होता है। फल पकाने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो एथिलीन हो गया। उसके बाद में कहा कि हमारा मस्तिष्क किस हड्डी से घिरा हुआ होता है? तो मेनिजिंग। उसके बाद में कहा कि मानव मस्तिष्क का आयतन लगभग होता है, तो इसका हो जाएगा 1600
50 ml होता है। उसके बाद में कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.5 1500 ग्राम या तो 1.5 kg होता है। उसके बाद में कह रहा है कि सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का कितना हिस्सा है, तो इसका हो जाएगा 2/3 हिस्सा है। उसके बाद में कह रहा है कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है तो प्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा।